नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि अब सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम को 1 महीना ही बचा है और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वैसे वैसे स्टूडेंट की हार्ट बीट बढ़ती जाती है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 1 क्वेश्चन शो स्टार्ट कर रहे हैं और ये 1 क्वेश्चन शो की पहली वीडियो है। और इस सीरीज को स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य है कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो कठिन टॉपिकों को पढ़ने के चक्कर में जो आसान टॉपिक होते हैं, जो स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, जिनसे हर बार एक क्वेश्चन फिक्स है कि उन टॉपिक से आना है तो आना ही है, उनको ही कई बार क्या है कि वो मिस कर जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें एग्ज़ाम में भुगतना पड़ता है। तो ऐसा स्टूडेंट्स के साथ ना हो, इसीलिए हमने 1 क्वेश्चन शो स्टार्ट किया है। आरपीएससी की जो समरी है वो शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो शिव विद्यापीठ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब चैनल के बायो में है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं शिव विद्यापीठ। तो वहाँ से इसकी जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सेकंड ग्रेड 2026 के लिए 1 क्वेश्चन सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें आज का टॉपिक रखेंगे हम आरपीएससी, क्योंकि आरपीएससी से हर सेकंड ग्रेड की शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स आना है तो आना है, यानी 2 नंबर आपको आज की वीडियो से फिक्स हो जाएंगे। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी का उल्लेख। देखो, आरपीएससी का उल्लेख संविधान में है, इसलिए ये एक संवैधानिक निकाय है और आरपीएससी संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 315 से 323 तक। कई बार स्टूडेंट ये प्रश्न आ चुका है कि आरपीएससी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 14 में है। और आरपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 315 से 323 तक है। देखो, इन अनुच्छेदों के बारे में अगर हमको याद हो जाता है तो आरपीएससी से संबंधित कैसा भी प्रश्न घुमा फिरा कर कैसा भी आ जाए हमारा गलत नहीं होगा। देखो, अनुच्छेद 315 फर्स्ट में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। अनुच्छेद 316 फर्स्ट में कहा गया है कि आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आपको यहाँ ध्यान रखना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता आरपीएससी की, लेकिन राज्यपाल इन्हें हटा नहीं सकता, इनको हटाता तो राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 316, देखो अनुच्छेद 316 में आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल वर्णित है और इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, या फिर कोई भी व्यक्ति जो 62 साल की आयु पूरी कर चुका है तो वो इस पद से रिटायर हो जाएगा। अनुच्छेद 317 फर्स्ट, अनुच्छेद 317 फर्स्ट में आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। आपको यहाँ ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कदाचार के आधार पर राज्यपाल नहीं हटा सकता, केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, राइट। और राष्ट्रपति भी तभी हटा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद ही राष्ट्रपति हटा सकता है। और एक नोट ये भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार आरपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या राज्यपाल सदस्यों को निलंबित कर सकता है, तो हाँ, आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, कदाचार के खिलाफ अगर उनकी जांच चल रही तो उस दौरान राज्यपाल उन अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित कर सकता है, ये अधिकार उसके पास है। आरपीएससी का अध्यक्ष और आरपीएससी के जो सदस्य है वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, ये ध्यान रखना, अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, राष्ट्रपति को नहीं। देखो, अनुच्छेद 318 में कहा गया है आरपीएससी के सदस्य एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें इसमें उल्लेखित है। अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 319 में आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, ऐसा उल्लेख है अनुच्छेद 319 में। अनुच्छेद 319 कहता है कि आरपीएससी का चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य, एक बार आरपीएससी का अध्यक्ष रह चुका है तो वो दोबारा आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं बन सकता, ना ही आरपीएससी का सदस्य बन सकता है। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बने या फिर यूपीएससी का सदस्य बन सकता है। जबकि आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, यानी आरपीएससी के जो सदस्य वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, कार्यकाल पूरा होने के बाद यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं, या अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, और एक खुद आरपीएससी के सदस्य है ना, वो आरपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। अनुच्छेद 320 आरपीएससी के कार्यों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 321 में आरपीएससी के कार्यों का विस्तार है। कोई ऐसी परीक्षा जिसका एग्जाम आरपीएससी नहीं लेती है तो विधानमंडल चाहे तो उसका एग्जाम भी आरपीएससी को दे सकते हैं। अनुच्छेद 322 में सदस्यों और कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते हैं ना, उसका उल्लेख है।
अनुच्छेद 323 में आरपीएससी का कर्तव्य दिया गया है। आरपीएससी का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष अपने कार्यों की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को दे। देखो, आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को जयपुर में हुई थी। शुरू में इसका मुख्यालय जयपुर में था, लेकिन पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को इसका मुख्यालय जयपुर से अजमेर, ये ध्यान रखना, वर्तमान में अजमेर में है इसका मुख्यालय। और इसकी संरचना देखो, इसकी संरचना स्थापना के समय तो एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य कर दिए गए हैं। और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष शरद कुमार घोष थे, जिन्हें एस के घोष कहते हैं। वर्तमान अध्यक्ष यानी 2026 में अभी जो अध्यक्ष हैं वो उत्कल रंजन साहू है। और प्रथम महिला सदस्य, आरपीएससी की प्रथम महिला सदस्य, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा मैं, प्रथम महिला सदस्य श्रीमती कांता कथुरिया थी। दूसरी महिला सदस्य श्रीमती कमला भील थी। और आरपीएससी के सदस्य रघुकुल तिलक साहब ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे और वो बाद में राजस्थान के राज्यपाल भी रहे।